जब श्रीधर जी ने उन्हें कहा कि आप घर चलें, तो शिवराम जी ने कहा कि नहीं, मुझे धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं, हम कदापि घर नहीं लौटेंगे। इस क्षणभंगुर शरीर को लेकर हम इस अनित्य संसार में डूबना नहीं चाहते। मैंने यह मन और शरीर उन्हें परमेश्वर के चरणों में सौंप दिया है। अब मेरे लिए यहाँ से लौटना संभव है। मुझसे अब पुनः घर लौटने का अनुरोध मत करना। बहुत प्रयास करने पर भी जब श्रीधर अपने भाई के मन और विचार बदलने में सफल नहीं हो सके, तब दुखी होकर घर लौट आए। खुले श्मशान में रहने से भाई को कष्ट होगा, यह सोचकर उन्होंने उनके लिए एक वहां कुटिया बनवा दी और उनके भोजन आदि की व्यवस्था कर दी। अब शिवराम जी अपनी माता के सिखाए हुए मार्ग पर ही अपनी योग साधना करने लगे। इस प्रकार 20 साल का लंबा समय व्यतीत हो गया। एक दिन अचानक उनके मन में किसी महापुरुष से साक्षात्कार करने की इच्छा बलवती हुई। सन 1679 ईस्वी में स्वामी भागीरथानंद सरस्वती नाम के सुप्रसिद्ध योगी, जो पश्चिम प्रदेश के पटियाला राज्य के वस्तूर गांव के रहने वाले थे, वे अचानक शिवराम जी की मातृ स्मशान पर आ पहुंचे। पटियाला और दक्षिण भारत, दूसरा छोर, दोनों में परस्पर वार्ताएं हुई और वे एक दूसरे से काफी प्रभावित हुए तथा प्रसन्नता का अनुभव किया। कुछ दिन तक साथ रहने के बाद स्वामी भागीरथानंद शिवराम जी को साथ लेकर पुष्कर तीर्थ चले गए। वहां दोनों काफी दिनों तक एक साथ रहे। वहीं पर भागीरथ स्वामी ने सन 1685 ईस्वी 79 में मिले थे। 6 साल बाद उन्हें दीक्षा दी और उसके बाद उनका नाम गणपति स्वामी रखा। तत्पश्चात दोनों ने एक साथ रहकर 10 वर्षों तक साधना की। वे गुरु जी के साथ रहकर उनके दिखाए मार्ग पर साधना करते रहे। सन 1695 ईस्वी में भागीरथ स्वामी जी ने पुष्कर तीर्थ में ही अपना शरीर त्याग दिया। शिवराम जी ने बचपन से ही मन में संकल्प लिया था कि माता की मृत्यु के बाद वे संन्यास लेंगे। अचानक उन्हें माता की एक बात याद आई। माँ ने उनसे कहा था कि देखो बेटा, जब हमें कोई संतान आदि नहीं हुई थी, तब मैंने गौरी शंकर की आराधना की थी और साथ ही उसी समय हमने विधि विधान पूर्वक 12 ब्राह्मणों की सेवा भी की थी। उसके बाद तुमने मेरे पुत्र रूप में जन्म लिया, पर हमें पता नहीं कि 12 ब्राह्मणों की सेवा का क्या फल होता है। शिवराम, तुम संन्यास ग्रहण करने के पहले इसका पता जरूर लगाना, यह हमारी इच्छा है। मेरी बात तुम हमेशा याद रखना। पहले चर्चा हुई थी कि 12 ब्राह्मणों की सेवा एक अद्भुत दृष्टांत के रूप में सामने आएगी। अब हम कल सुनते हैं कि शिवराम जी अर्थात तेलंग स्वामी जी ने क्या किया। जय मां।